और अयोध्या में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। संदिग्ध कश्मीरी से पूछताछ जारी है। अहमद शेख ने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। जम्मू के शोपियां का रहने वाला है ये व्यक्ति और इसके परिवार वालों का भी बयान सामने आया है। परिवार वालों का कहना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो अयोध्या में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और संदिग्ध कश्मीरी से इस मामले में पूछताछ जारी है। अहद शेख ने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। जम्मू के शोपियां का रहने वाला है अहद शेख और अहद शेख को लेकर के उसके परिवार का बयान भी सामने आया है, जिसमें परिवार वालों ने अहद शेख को मानसिक रूप से ये बताया है कि वो ठीक नहीं था। तो बड़ी अपडेट इस मामले में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस संदिग्ध कश्मीरी व्यक्ति अहद शेख से पूछताछ जारी है। इसने नमाज पढ़ने की कोशिश की और जम्मू के शोपियां का रहने वाला है ये व्यक्ति और इसके परिवार वालों का बयान भी सामने आया है। इसके परिवार का कहना है कि अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी अहद शेख ने, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है इस मामले में और उसके परिवार वालों का भी बयान इस पर अब सामने आया है। उनका कहना है कि अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो संदिग्ध कश्मीरी से पूछताछ जारी है। राम मंदिर में इसने नमाज पढ़ी, जिसके बाद अब परिवार वालों का भी बयान इसमें सामने आ गया है। परिवार का कहना है कि अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अयोध्या राम मंदिर में पकड़े गए संदिग्ध कश्मीरी अहद शेख मामले में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ कर रही हैं और जम्मू कश्मीर के शोपियां में अहद शेख के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ की गई। इस दौरान परिवार वालों ने बताया कि उसके मानसिक रूप से बीमार होने का परिवार ने दावा किया और परिजनों के मुताबिक अहद शेख का कश्मीर में मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज चल रहा है। वो 4 दिन पहले शोपियां के अपने घर से निकला था और कल सुबह ही अयोध्या पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक अहद शेख से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ और मामले में जांच जारी है। ये पूछताछ कर रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर एवं जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस वालों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए क्या किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं। तो शोपियां में अहद शेख के परिजनों से पूछताछ जारी है। मानसिक तौर पर बीमार होने का दावा किया है अहद शेख के परिजनों ने। और अयोध्या में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है लगातार। जम्मू के शोपियां का रहने वाला है ये व्यक्ति अहद शेख और अहद शेख को लेकर के उसके परिवार का भी बयान सामने आया है। परिवार ने मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया है। परिवार का कहना है कि अहद शेख की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अयोध्या में दरअसल कल राम मंदिर में हुई घटना ने सभी को चौंका दिया था। 50 साल के एक शख्स ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की और इस दौरान जब शख्स को रोका गया तो उसने धार्मिक नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक शख्स राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था और मंदिर में दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, जिसका नाम अहद शेख है।
आरोप है कि वो दक्षिणी परकोटे क्षेत्र के सीता रसोई के पास नमाज पढ़ रहा था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो अयोध्या में राम मंदिर में ये शख्स नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब इसे रोका गया तो इसने धार्मिक नारे लगाए। उस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने शख्स को हिरासत में लिया और जानकारी के मुताबिक जो शख्स था वो राम मंदिर के गेट जीवन से घुसा था और मंदिर में दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर, कहीं भी। इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इरशाद, तो अयोध्या में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है और अहद शेख को गिरफ्तार किया गया है। परिवार का बयान भी सामने आया है कि मानसिक रूप से बीमार था व्यक्ति। और कहां तक ये जांच पहुंची है इस मामले में? देखिए, जिस तरह अयोध्या में कल ये वाक़ा पेश आया है, जब अहद शेख जो है गदापुरा शोपियान का रहने वाला है, जब उन्होंने राम मंदिर में नमाज पढ़ने की गर्ज से चले गए तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी वहां पे अमल में लाई गई है। तो उसके साथ ही वहां पे पुलिस ने ये दावा किया कि वहां पे कुछ और लोग थे कि उन्होंने वहां पे नारेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक जो स्थल है उसके साथ जो है ये घटना वहां पे हुई है। तो कहीं उसके बाद जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जब हम उनके घर गए तो वहाँ की जो रिश्तेदार है उनके, तो उन्होंने कहा कि मानसिक तौर यानी कि दिमागी तौर इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये कहीं भी चला जाता है। तो जिस तरह उन्होंने बयान जारी किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, दिमागी तौर उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो ये कैसे वहां पे पहुंच गया है। तो इतना वहां पे जो हम मस्जिद में जाके बजाय राम मंदिर में नमाज पढ़नी, तो कहीं ना कहीं और भी मंदिर होते हैं, वहां कैसे ये घुस गया और वहां नमाज पढ़ी। तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में जरूर आता है। तो यही बताया जा रहा है कि वो वहां पे जो है मेंटली अनसाउंड है, ये दावा जो है उनके घर वालों ने किया है। लेकिन जिस तरह उन्होंने वहां पे गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया है कि उसने नारेबाजी की है, उस नारेबाजी के बाद कहीं ना कहीं शक पैदा जरूर हो रहा है कि कहीं इसको कहीं वहां पे जाके जब है कोई प्लान था वहां नमाज पढ़ने का, या वहां पे जो है पुलिस या आम वहां पे जो जनता है उनको भड़काने की कोशिश की गई है। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है, क्या वाकई तौर वो मानसिक यानी कि उनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है, वो मेंटली अनसाउंड है, तो इसका पता लगाया जा रहा है और वहां पे जो है पुलिस उसकी पूछताछ लगातार कर रही है। जी इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो व्यक्ति के मानसिक रूप से बीमार होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है, वो राम मंदिर जाता है, वहां नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वहां धार्मिक नारे भी लगा रहा है रोके जाने पर। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये कल राम मंदिर में ये घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। 50 साल का ये व्यक्ति जिसका नाम अहद शेख है, वो राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है और जब उसे रोका जाता है तो वो धार्मिक नारे भी लगाता है। तो अब पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, जांच जारी है, व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। शोपियां में इसके घर वालों से जब इसके परिवार वालों से पूछताछ हुई तो उनका ये कहना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अहद
शेख की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई चेकिंग इसके बाद कड़ी की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस व्यक्ति की जिसने नमाज पढ़ने की कोशिश की और धार्मिक नारे लगाए, और दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से राम मंदिर परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चेकिंग की जा रही है, आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। तो यही वो व्यक्ति है जिसने राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब कर दिए गए हैं। जो भी मंदिर परिसर में आ रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है। दरअसल 50 साल के शख्स ने, जिसका नाम अहद शेख है, उसने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की और जब इसे रोका गया तो इसने धार्मिक नारे भी लगाए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शोपियां का रहने वाला है ये व्यक्ति और इसके परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था। और इसी खबर पर अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी निमीश गोस्वामी लाइव हैं। निमीश, पूरा मामला सामने आ गया है। किस तरह से ये व्यक्ति नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और रोके जाने पे धार्मिक नारे भी लगाए इसने। परिवार वालों से जब पूछताछ की गई तो परिवार वालों का कहना है कि मानसिक रूप से ये व्यक्ति ठीक नहीं था। अब इसके बाद राम मंदिर की बात करें तो किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है? और देखिए, राम मंदिर की सुरक्षा ऑलरेडी 3 स्तरीय खाके में रहती है और राम मंदिर के दर्शन पूजन को लेकर के कहीं भी किसी विशेष समुदाय विशेष के व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं है। जो भी राम भक्त है और राम भक्तों के स्वरूप में उस दर्शन करना चाहता है उसे सहर्ष राम मंदिर में प्रवेश दिया जाता है और रामलला के दर्शन कराए जाते हैं। कुछ यही कारण कल भी था। कल मुख्य मार्ग यानी कि राम मंदिर का जो मुख्य दर्शन मार्ग है D1 होते हुए रामानंदाचार्य द्वार से D1 होते हुए राम मंदिर में अहद ने प्रवेश किया और अहद वहां पहुंचने के बाद बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज है उससे उसने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के उपरांत जब वो बाहर निकला तो उसने दक्षिणी परकोटे पे, मंदिर के ही परिसर में दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जहां पर हरियाणा के लगभग 50 युवकों का दल था और इसको लेकर के बाकायदा उसे रोका गया। रोकने के बाद वहां पर विरोध किया गया और विरोध के बाद उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ करी। लेकिन अगर राम मंदिर की बात करें तो हम इस समय राम मंदिर के वीआईपी सुरक्षा बार पे है और देखिए किस तरीके से राम मंदिर की जो सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर सुरक्षा बलों के वाहन खड़े होते हैं, वहां पर भी अब चेकिंग की जा रही है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और राम मंदिर प्रवेश की बात करें, अगर रामनगरी में राम मंदिर के प्रवेश द्वार की बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद है राम मंदिर में और बाकायदा हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है। ये देखिए, जो गाड़ियां हैं इस पार्किंग में खड़ी हैं उनको बाकायदा डॉग स्क्वाड के द्वारा देखा जा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही खुद एसपी सुरक्षा सुबह मंगला आरती से ही मंदिर के मुख्य द्वार पर है, जहां पर ब्लैक कैट कमांडो, सीसीटीवी फुटेज, इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा के दस्ते हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बम डिस्पोजल दस्ते रखे हैं। बकायदा देखिए गाड़ियों की स्कैनिंग भी चल रही है, आप इधर देखें। और जो भी ये राम मंदिर के वीआईपी दर्शन मार्ग की पार्किंग है जहां पर बाकायदा सघन चेकिंग चल रही है और सुबह से ही जो सतर्कता है प्रशासन का, हालांकि इस तरीके की रूटीन चेकिंग होती है, इसमें कोई नया नहीं है, ये प्रतिदिन की चेकिंग का क्रम है। लेकिन कल की घटना के बाद से सतर्कता बढ़ाई गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं और इसके साथ ही लगातार जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको सुगम दर्शन हो, उनको किसी भी तरीके का समस्या का सामना न करना पड़े, इसका जरूर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सतर्कता थोड़ी बढ़ाई गई है। हालांकि रामनगरी में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, इन 3 स्तरीय की सुरक्षा है और राम मंदिर परिसर को रेड जोन में रखा जाता है जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे, इसके साथ ही एसएसएफ, सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम जो सुरक्षा के दस्ते हैं, फिर चाहे वो एलायू के हों या फिर इंटेलिजेंस के साथ साथ जो तमाम जो आईबी की इंटेलिजेंस हो, वो सब यहाँ पर एक्टिवेट है और हर व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है। लेकिन कल की घटना, चूंकि राम मंदिर परिसर में किसी भी व्यक्ति के या धर्म या संप्रदाय विशेष के होने के बावजूद दर्शन पर रोक नहीं है। सामान्यतः हर व्यक्ति को सुगम दर्शन कराया जाता है, उसको लेकर दर्शन की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्रियान्वित रहती है।
कल भी इसी क्रम में अहद ने राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया, D1 से चेकिंग मार्ग से बाकायदा चेकिंग कराया। इसके पास से ड्राई फ्रूट थे जो राम मंदिर के लाकर में रखे गए थे, 2700 रुपए इसके पास से बरामद हुए हैं। लेकिन ये लगातार अपने बयान बदल रहा था। जब इससे वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत करना चाहिए तो इस बीच उसने अपने लगातार बयान बदले। हालांकि इसने अपने परिवार के बारे में सही बताया, अपने परिवार का एड्रेस सही बताया, इसकी 2 शादियां हुई हैं अपने बच्चों के नाम, ये तमाम चीजें एकदम सही की। इसके बाद अयोध्या पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क करने के बाद इसके परिवार के बारे में, इसके बारे में तमाम जानकारी जुटा रही है। हालांकि देर रात पूछताछ का जो क्रम था वो चल रहा था, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे और लगातार अहद से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि इस बीच जो लोग अयोध्या में आकर के श्रीनगर और जम्मू कश्मीर साइड से जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं, जो कंबल और तमाम शॉल बेचने का काम करते हैं, इन लोगों को भी डिटेन किया गया है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लोग कहां से आए थे, इनके साथ था, अहद किसके साथ आया था, कैसे अयोध्या पहुंचा, इसकी मंशा क्या थी, तमाम बिंदुएं जो छोटी छोटी चीज है इसको लेकर के जानबूझ रही है। हालांकि राम मंदिर परिसर के परकोटे में पहली ऐसी घटना है जब किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया है, इस तरीके का की घटना कारित करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के अब अयोध्या में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, रामनगरी में भी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में भी सुरक्षा तंत्र को एक्टिवेट किया गया और हर व्यक्ति को अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लिया गया है। हर व्यक्ति पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और लगातार इस व्यक्ति के परिवार वालों से भी पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां ये 50 साल का जो शख्स है अहद शेख, ये मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश की इसने और रोके जाने पर इसने धार्मिक नारे लगाए। वहीं जब परिवार वालों से पूछताछ हुई, जम्मू के शोपिया का रहने वाला ये व्यक्ति, जब परिवार वालों से पूछताछ हुई तो परिवार वालों का कहना है कि ये मानसिक रूप से ये व्यक्ति ठीक नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है वो अयोध्या जाता है, वहां पे नमाज अदा करने की कोशिश करता है और रोके जाने पर धार्मिक नारे भी लगा रहा है और लगातार अपने बयान भी बदल रहा है। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है।